दिल्ली की सरकार लगातार जब से माननीय योगी रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, रात दिन हम इसके ऊपर कैसे एक्यूआई लेवल नीचे लाया जाए, कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, ऐसे अनेकों कदम उठाए। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ी आस और उम्मीद के साथ चुना। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, पिछले 4 महीनों में निरंतर दिल्ली के बदलाव के लिए, जहां हमने एक्यूआई कम करने के लिए कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम शुरू किया, लगभग 40 के 30 के आसपास एकड़ जमीन अब तक रिक्लेम कर चुके हैं। कूड़े के पहाड़ों को हटाकर कूड़े के पहाड़ों से फ्यूल बनाया जा रहा है, कूड़े के पहाड़ों से मटेरियल बनाया जा रहा है जो सड़कों में काम लगाया जा सके। और हमें यकीन है कि 2027 तक इन सभी कूड़े के पहाड़ों को हम दिल्ली से लुप्त करा देंगे। इसी तरह दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स का काम शुरू हुआ। एक ही दिन के अंदर दिल्ली की सभी सड़कों के खड्डे भरे गए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी जो बाधाएं थी सड़कों के ऊपर, जो बॉटलनेक्स थे, उनको हटाने का काम किया गया। और एक हमने और दिल्ली से वादा किया था कि दिवाली में या उसके बाद दिसंबर में, जब एक्यूआई लेवल बहुत बढ़ता है, जब सर्दी के कारण और जो फॉग इकट्ठी होती है, उसमें जब ये हवा मिक्स होती है तो बहुत ज्यादा घनी एक फॉग बनती है और उससे दिल्ली का एक्यूआई लेवल बहुत ऊपर जाता है। इसका समाधान लगातार पिछली सरकारें बोलने में तो करती रही, हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे, हम क्लाउड सीडिंग से बरसात करा के लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन वो कुछ भी करने में नाकाम रहे। पहले मैं उनकी नाकामी का कारण बताना चाहता हूं। उन्होंने केवल और केवल चिट्ठी लिखने का काम किया, क्योंकि वो ब्लेम गेम में करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे काम करना, इसलिए वो चिट्ठी लिख देते थे और फिर आपके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे। हमने कोई चिट्ठियां नहीं लिखी। मैं आज आपको ये बधाई देते हुए दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमें सभी प्रकार की परमिशंस डीजीसीए से लेके सभी डिपार्टमेंट से मिली और कल जो आखिरी परमिशन मिली मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इन एक्सरसाइज द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर रूल 26 ऑफ एयरक्राफ्ट द फर्दर डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur is hereby permitted to conduct cloud seeding activity in accordance with the approved operations manual and operation specifications using aircraft being registered VT IIT Cessna 206H for period to subject the following conditions। हमें DGCA से जो जिस आईआईटी कानपुर के साथ हमने समझौता किया था, एमओयू साइन किया था, उस एमओयू के तहत लगभग 3 करोड़ रुपया तय हुआ था। उसके तहत उन्होंने 5 ट्रायल करनी थी। उस ट्रायल्स के लिए भी जो नक्शा था वह भी उन्होंने हमने सबमिट कराया था डीजीसीए में। ये हमारा वो नक्शा है जो हमने डीजीसीए में सबमिट कराया है। इसके अंदर जो एरिया है वो हमने डीजीसीए को स्पेसिफाई करके बताया। इसमें जो एरिया है वो अलीपुर, बवाना और रोहिणी के ऊपरली तरफ जो एरिया है आउटर दिल्ली का, इस छोटे से पोर्शन में 5 सॉर्टिस 5 ट्रायल करने का हमने एक एमओयू साइन किया आईआईटी कानपुर के साथ। इसी के चलते डीजीसीए ने द एयरक्राफ्ट एंड द क्रू इन योर शैल बी अंडर अ सर्वेलेंस ऑफ डीजीसीए एंड द पायलट शुड होल्ड अ करंट प्रोफेशनल सेंसिटिव करंट मेडिकल फिटनेस। द पायलट हु अंडरटेक्स द फ्लाइट शुड हैव अ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस। तो मैं बताना चाहता हूं, तो जो VT IIT सेस्ना 206H है, इनके जो पुराने पायलट थे ये सारा फिटेड है उस इक्विपमेंट के साथ जिससे क्लाउड सीडिंग करी जाती है। हमारा जो प्रोसेस होगा क्लाउड सीडिंग का, इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक क्लाउड्स के ऊपर से सीडिंग करने का, एक क्लाउड्स के नीचे से सीडिंग करने का। हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया है, क्लाउड्स के नीचे से सीडिंग करने का। तो हमारा सेस्ना जो एयरक्राफ्ट है जब फ्लाई करेगा ऊपर को गैसेस छोड़ेगा जो बादलों में जाएंगी और वहां पे जो अगर उनका मॉइस्चर लेवल जो हमें आईएम बताएगा उसके मुताबिक होगा तो उस मॉइस्चर लेवल में ये बरसात होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर जो
ये डीजीसीए से दूसरी रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जाएगा, ये एरियल और फोटोग्राफी नहीं करेगा, और ऑपरेटर को जो रूल्स एंड अप्लाई वो हम कंप्लायंस करेंगे। और इसके साथ ये हमने उनको दूसरी जानकारी भी इस परमिशन के साथ हमने उनको दी है। दूसरी जानकारी मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। With reference to your letter so and so for cloud seeding activities using aircraft bearing Cessna 204H for period of 4/7 to 11/7, we sincerely thank your office for this permission. The above said time window was provided after obtaining inputs from IMD and the experts from Indian Institute of Tropical Meteorology. ये IMD और IITM का पुणे ने हमें ये डेट्स दी थी, लेकिन मानसून का प्री मानसून होने से ये डेटों के अंदर बरसात होने का काफी ज्यादा अंदेशा है, इसीलिए हमने उनको दूसरा जो विंडो मांगा है वो हमने कहा hence we request you to allow us a second to conduct a cloud seeding when the monsoons are retreating and from Delhi region towards end of August and beginning of September. At this point we tentatively proposing 30th August to 10 September, 30 अगस्त से 10 सितंबर तक का जो हमें परमिशन मिली है। इसकी सेकंड परमिशन के लिए जो सेकंड विंडो थी उन्होंने जो प्रपोज करने को हमने उनको प्रपोज किया 30 अगस्त से 10 सितंबर, और ये ऑल्टरनेटिव विंडो जो है इसमें हम उनको आने वाले समय में IITM पुणे से और IMD के माध्यम से जो हमें एग्जैक्ट क्लाउड का जिस दिन समय पता चलेगा उससे 6 घंटे पहले हम अपनी परमिशन फाइल करेंगे। विद इन 6 आवर्स हमें DGCA से अपना प्लेन उड़ाने की इजाजत मिलेगी, और इस प्लेन को स्पेसिफिकली कानपुर से लाया जा रहा है। ये प्लेन इन सभी चीजों के लिए पहले से इक्विप्ड है, और ये जो प्लेन है जैसे मैंने आगे बताया इसके जो पायलट हैं उनमें उनकी भी पहले से ही ऐसी एक्सपर्टीज हैं, और इनके लिए हमने उनकी सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर कि वो एक्सपर्ट हैं ऐसे प्लेन को चलाने के लिए, इसके माध्यम से हमने उनसे ये भी जानकारी दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अब हमारी लगभग 13-14 ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनसे हमने ये सारी परमिशंस लेनी थी। मुझे खुशी है कि फाइनल परमिशन जो है वो 10 साल में जो ना कर पाया, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने मात्र 4 महीनों में इसको करने में कामयाब हुई। मैं इसके लिए जहां दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट के अफसर साहिबानों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी अफसर साहिबानों का, DGCA का, MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये परमिशन को चलकर पैदल नहीं आई। इसके लिए निरंतर हमने अपने ऑफिस में सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाकर मीटिंगें की, और निरंतर हमारे डिपार्टमेंट के लोग उन सभी डिपार्टमेंट्स में जाते थे। लगातार मैं खुद इसको परस्यू करता था, और हमने उन सबको ये बात बताया कि देश के लिए क्यों जरूरी है दिल्ली की राजधानी के लिए। और मुझे आज बताते खुशी हो रही है कि अब आप देखेंगे अगस्त एंड से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये ट्रायल करी जाएंगी, और ये ट्रायल सक्सेस होने पर इनका सारा रेन वाटर का कोई केमिकल में ना हो, रेन वाटर अच्छा हो लोगों के सेहत के लिए, और इसका कितने एरिया के अंदर कितनी सॉर्टिस करने से हम ये बरसात करवा पाएंगे, इस तरह के सारी रिसर्च जो है हम एडवांस में अगस्त सितंबर में हम इसकी सारी रिसर्च करके इसकी ट्रायल करके साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करके, ताकि हम आर्म्ड हों, हम तैयार हों, हम दिवाली के आसपास और दिसंबर में जब बहुत सारा फॉग इकट्ठी होती है और उससे जो AQI बढ़ता है उसको रोकने के लिए हम सक्षम हो। ये कदम हमने उठाए हैं। मैं फिर से जहां आप मीडिया का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, वहीं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विजन को और उनके अथक प्रयासों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।